नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और खास खबर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जी हां, गुड़गांव के वार्ड नंबर 10 से राकेश बिलासपुर ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड 11 से विजय पाल को जीत मिली है। आज फैसले का दिन है पंचायत समिति सदस्यों के लिए। वार्ड नंबर 12 से संजीव की जीत हुई है। पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना जारी है। वहीं वार्ड नंबर 13 से दीपचंद्र मिर्जापुर ने जीत हासिल की है। वहीं वार्ड नंबर 14 से भूपेंद्र पलासोली जीत गए हैं। वार्ड 15 से सुशील चौहान ने विजय दर्ज की है। जज्जर की बात करते हैं। वार्ड 11 से मोनिका ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड 12 से वीरभान जीत चुके हैं। वार्ड 15 से रोहताश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर है फोन लाइन पर। अनिल, लगातार परिणामों की घोषणा आती जा रही है ऐसी जगहों पर जहां पर अभी मतगणना चल रही है, क्या कुछ हाल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए लगातार जो वोटों की गिनती है वो लगातार जारी है। जो चुनाव परिणाम है वो लगभग जो भी रुझान है वो सामने आ चुका है। लगातार उम्मीदवार जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आया था, हमने देखा था कि जो सरपंच बने थे, जो पंच बने थे, उसमें कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोगों पर ही मुहर लगी थी, क्योंकि सरकार ने जो बदलाव किए थे, पढ़े लिखे लोग ही सरपंच बने थे। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से, जो जनता की तरफ से जो मुहर लगी थी, युवा चेहरों पर काफी मुहर लगी थी। लगातार जो चुनाव का जो रिजल्ट आया, जो जिला परिषद का रिजल्ट आया, हमारे साथ यहाँ पर एक युवा जिला पार्षद है जो अभी भी चुनाव जीते, अभी उनकी अनाउंसमेंट की गई है। आप चुनाव जीते, कहीं ना कहीं कैसा एहसास हो रहा है कि लोगों ने एक बार फिर युवा चेहरों पर दाव लगाया? पंचायत चुनाव की बात करें, सरपंचों पर युवा चेहरों पर दाव लगाया, तो जिला पार्षद में भी युवा पर दाव लगाया, अभी जीते हैं चुनाव। हाँ जी, मैं जीता हूँ। यूथ की जीत हुई है और अपने एरिया की जीत हुई है। सभी ने मिलजुल कर वोट दिया और सभी की जीत है। ये मेरे एरिया में सभी की जीत है, हमारे हल्का और सभी की, पूरे यूथ की जीत है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो खड़े हैं, जो जिला परिषद का भी चुनाव जीत कर आए, जिला पार्षद बने हैं, और बिल्कुल युवा है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो सरकार की तरफ से जो चुनाव हुए थे, जो पंचायत चुनाव हुए थे, इसमें अगर औसत आयु की बात करें, जो सरपंच बने, जो पंच बने, उसमें औसत आयु 34 साल के, यानी कि जो हमारी हरियाणा की पंचायतें बनी बिल्कुल युवा पंचायतें बनी और जो बिल्कुल पढ़ी लिखी पंचायतें बनी। बिल्कुल वही उम्मीद अब की बार जो जिला पार्षद बनेंगे, जो जिला परिषद बनेगी, जो ब्लॉक समिति बनेगी, उसमें भी कुछ ऐसी उम्मीद है कि अब की बार लोग युवा चेहरों पर काफी दाव लगाएंगे। बिल्कुल, युवा चेहरों पर दाव तो लगाया गया है। जीत की खुशी कैसे सेलिब्रेट की जा रही है अनिल? बिल्कुल, देखिए अगर खुशी की बात करें तो मैं इस वक्त जो कॉलेज है, कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर, अगर कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर की बात करें, बाहर बिल्कुल जोर शोर का बिल्कुल गर्म माहौल है। बिल्कुल जितने भी समर्थक है काफी। तो पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना जारी है और ये जीत की खुशी वहां पर देखने के लिए मिल रही है। ये तमाम आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और हम सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, जिन सीटों पर अभी मतगणना जारी है वहां पर उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन कैसे बढ़ी हुई है? बिल्कुल, देखिए जितने भी उम्मीदवार है, लगातार जो काउंटिंग का दौर लगातार जारी है। जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके दिलों की धड़कनें काफी तेज हो रखी है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं। क्योंकि जो अगर देखा जाए, जो जिला परिषद का चुनाव है, ब्लॉक समिति का चुनाव है, भले बिल्कुल देखने में छोटा चुनाव लगता है, हालांकि बिल्कुल बड़ा चुनाव होता है। और कहीं ना कहीं जीत हार का अंतर है उतना ज्यादा भी नहीं रहने वाला है। ऐसे में उम्मीदवारों को सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि कब उनकी अनाउंसमेंट होगी। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो वार्ड नंबर 1 है, वहां से एक लेडी उम्मीदवार को जीता हुआ दिखा देता, लेकिन वहां पर जो हारी उम्मीदवार थी उसने ऑब्जेक्शन उठाई, तो दोबारा वहां पर काउंटिंग दोबारा हुई। तो ऐसे में बिल्कुल जो जीत हार का मार्जिन उतना ज्यादा नहीं रहने वाला। और प्रदेश भर से जितना भी आ रहा है, हालांकि जो बड़े बड़े दिग्गज, उन दिग्गजों के घरानों के लोग भी चुनाव हार रहे हैं। कहीं ना कहीं तो जिला परिषद का ये चुनाव होगा और जो ब्लॉक समिति का जो रिजल्ट आएगा, जो जिला परिषद बनेगी, जो ब्लॉक समिति बनेगी, हरियाणा में आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले। और कहीं ना कहीं जो जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ये साबित होने वाला है। क्योंकि जो सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल, आखिर उस कार्यकाल पर जनता का क्या कहना। हालांकि कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा, सभी राजनीतिक दलों ने अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े किए। ऐसे में बीजेपी के कितने उम्मीदवार जीतते हैं, इनेलो के कितने जीतते हैं, कांग्रेस के कितने जीतते हैं, ये तीनों पार्टियों का क्या ग्राफ है फिलहाल 1.5 साल के सरकार के कार्यकाल के बाद इन पार्टियों का क्या ग्राफ है, वो ग्राफ भी इन चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनिल इस तमाम बातचीत के लिए। तो सीधे हमारे सहयोगी अनिल मोर जुड़े हुए थे और देख पा रहे हैं वहां पर जो हलचलें चल रही हैं।
तो पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए कुछ जगहों पर मतगणना जारी है और कहीं पर परिणाम घोषित भी कर दिए गए हैं। चलिए बात खास खबर की करते हैं। खास खबर में सरकार की जगमग योजना की बात जो गांवों को रोशन करने में नाकाम साबित हो रही है। हमारा गांव जगमग गांव बीती जुलाई में ये योजना खट्टर सरकार ने शुरू की थी ताकि गांव में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा सके, लेकिन अब भी गांव की आबादी को 8 घंटे बिजली मैसर हो रही है। क्यों? जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर उस पर होगी चर्चा। पंचायती चुनावों में बिजली बिल की शर्त लगाकर करोड़ों रुपए वसूलने वाली बीजेपी सरकार सूबे में अपनी ही महत्वाकांक्षी योजना को कारगर बनाने में असफल साबित हो रही है। सूबे के गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा कर शुरू की गई हमारा गांव जगमग गांव योजना धराशायी साबित हुई है। प्रदेश के 7 जिलों के 12 फीडरों से जुड़े 6 गांवों में बिजली नहीं। बीते 6 महीने में नहीं हो पाए गांव जगमग। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल 1 जुलाई को विद्युत प्रसारण निगम की योजना शुरू की थी। पानीपत, पसीना कला, कभी झज्जर जिले के खातीवास, सोनीपत के प्रीतमपुरा, नारनौल के मंडोला, भिवानी के जुई, मताना, सांजरवास, हिसार के थुराना, पेटवार, जींद जिले के गतौली और मलिकपुर फीडर में ये योजना फेल साबित हुई। इन फीडरों के तहत 30 गांव हैं। इन गांव में अधिकतर लोगों ने योजना का विरोध किया है। वो बिजली मीटर घरों के बाहर लगाने और कंडक्टर की जगह एलटी केबल लगाने को राजी नहीं है। इस वजह से इन फीडरों में ना तो लाइन लॉस घटा, ना बिजली बिल वसूली में खास सुधार हुआ, ना खराब मीटर बदले जा सके। योजना को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग की कमी भी देखी गई। हालांकि बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 जनवरी को इस योजना की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसके बाद निगम के एमडी ने डीसी और एससी स्तर के अधिकारियों को योजना को कामयाब बनाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। जगमग योजना के तहत सरकार ने जहां गांव को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का दावा किया था, तो वहीं सरप्लस बिजली वाले सूबे में कई गांव ऐसे हैं जहां अब भी 8 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली के बड़े बिल और दामों पर विपक्ष सरकार पर हावी है, तो वहीं फेल व्यवस्था का शिकार हुई योजना अब विपक्ष के लिए नया मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो पिछले 6 महीने में एक भी गांव रोशन नहीं हो पाया। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे का कड़वा सच क्या है। महेंद्र सिंह जी नमस्कार। जो रिपोर्ट आपने देखी है उस रिपोर्ट की बाबत क्या कहना चाहेंगे? पिछले 6 महीने में एक भी फीडर से जुड़ा हुआ गाँव रोशन नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है वो औंधे मुँह गिर रही है? देखो रेणु जी, बहुत स्पष्ट बात है, जब जब जो योजनाएं जनता के ऊपर थोपी जाएंगी उनका हश्र यही होगा। किसी भी योजना में जनता की कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है कि योजनाओं में जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। जब तक इस चीज पर काम नहीं होगा कोई भी योजना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। और हमारा गांव जगमग योजना जो जैसा कि अभी जिक्र हो रहा है और जिस पर हम बात कर रहे हैं उसका ये परिणाम है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने उस समय इस योजना को लॉन्च किया, जैसा कि जुलाई में आपने बताया, उसके 2-3 महीने के बाद ही पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। तो गांव के जो लोग हैं, गांव जो हैं, वो पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव में बिजी हो गए थे। तो लोगों ने इस योजना से अपने आप को अलग कर लिया। सरकार एक से एक योजनाएं लेके आ रही है, वो योजनाएं बिना होमवर्क की हैं, यानी कि आप थोप रहे हैं चीजों को, आप थोपिए मत। इस योजना के लिए क्या होमवर्क किया जाना चाहिए था? इस योजना के लिए तो कई प्लेटफॉर्म पर आपको होमवर्क करना चाहिए था कि सबसे पहले जिन गांव को आपने पूरे हरियाणा के गांव में, जैसे कि हम हर गांव को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ठीक है, मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे मिले इसके ऊपर वर्क करना चाहिए था। बहुत सीधी सी बात है, गांव में क्या डिमांड है, क्या एग्रीकल्चर की स्थिति है, क्या डोमेस्टिक डिमांड है लोगों की, क्या है, किस तरीके से गांव के जो मौजूद लोग हैं, पंच सरपंच जो भी हैं, उनसे बैठकर बातचीत की जाए कि हम आपके लिए ये योजना लेकर आ रहे हैं। इस योजना में आप अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करना चाहते हैं, कैसे इस योजना का आपको लाभ मिले। जब तक ये डायलॉग की प्रक्रिया
और प्रोसेस जब तक आप शुरू नहीं करोगे और लगातार नहीं करोगे, इतने गांव के शहरों के लिए भी अगर कोई योजना बनाएंगे तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। बहुत सीधी सी बात है ये। यानी कि हर स्तर पर संवाद की प्रक्रिया आपको शुरू करनी पड़ेगी और तब तक उस संवाद की प्रक्रिया को जारी रखना होगा जब तक कि योजना अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। कई जगहों पर लोगों की नाराजगी भी इस योजना को लेकर सामने आई है। यही वजह है कि जन समर्थन उस तरीके से नहीं मिल पा रहा, लोग खुद ही इतने इच्छुक नहीं है घरों के बाहर एलटी केबल या मीटर लगवाने के लिए कि शायद इस तरह की योजनाएं उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। मैंने बताया ना कि जब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित आप नहीं करोगे, आपको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, आपको असफलता का भी सामना करना पड़ेगा, और जिनके लिए आप योजना लेके आए हैं तभी ये कारगर हो पाएगी। बहुत सीधी सी बात है और इस चीज को सरकार को समझना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के, देखो, सरकार के कामकाज की योजनाओं पर नियत में कोई शक नहीं है, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कैसे वो फलीभूत होनी चाहिए, कैसे वो कारगर होनी चाहिए, इसके लिए तो जिनके लिए आप योजनाएं लेके आ रहे हैं उनसे आपको बात करनी ही पड़ेगी। महेंद्र जी, क्यों सरप्लस बिजली के बावजूद गांव जगमग नहीं हो पा रहे हैं? सरकार एक तरफ कहती है सरप्लस बिजली है, लेकिन गांव जगमग नहीं हो पा रहे, रोशन नहीं हो पा रहे हैं। इसमें क्या, कहाँ कमियां, क्या सरकार ने ये कब कहा कि हरियाणा सरकार के पास सरप्लस बिजली? अगर सरप्लस बिजली है तो फिर तो 24 घंटे सप्लाई मिलनी चाहिए। खासकर एग्रीकल्चर की जो डिमांड है, किसानों की डिमांड है, उनकी तो सबसे पहले डिमांड पूरी करनी चाहिए अगर सरप्लस आपके पास बिजली है तो। और बिजली, हरियाणा में बिजली का कोई प्रोडक्शन नहीं, एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं हो रही है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। सारी बिजली परचेज की जा रही है। अगर ये बात है तो किसानों को तो फिर ये किसानों के लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है। पूरा फोकस किसानों के ऊपर होना चाहिए, खेती के ऊपर होना चाहिए। चलिए, लौटेंगे आपके पास, बातचीत करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये योजना औंधे मुंह गिर रही है और किस तरीके से इस योजना को सरकार को सक्षम बनाना होगा। जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। हमारा गांव जगमग कैसे, ये एक अहम सवाल है। खास खबर पे आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री एक तरफ ये कहते हैं कि सरप्लस बिजली वाले सूबा का ये सूबा है, लेकिन ऐसी जगहों पर जगमग योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है, परवान नहीं चढ़ पा रही है। इसके अहम कारण क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह लगातार स्टूडियो में मौजूद है। महेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये भागीदारी आखिर सुनिश्चित कैसे हो? देखो रेणु जी, समझने वाली बात यह है कि सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं जो सरकार बनाती है उसमें जनता की भागीदारी तब सुनिश्चित होगी कि उन योजनाओं को लेकर पहले जनता से बात की जाए कि हम आपके लिए ये योजना लेकर आ रहे हैं, है ना। दूसरी, और ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि योजनाएं तब फुल प्रूफ होंगी जब योजनाओं को संबंध विषय विशेषज्ञ बनाएंगे। योजनाएं जो असफल हो रही हैं उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है कि जो योजनाओं के जो जानकार हैं वो उन योजनाओं को नहीं बनाते हैं। फिर तीसरी बात, इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो ये होता है कि जहां से ये योजनाएं बनती है, जहां से ये आइडिया डेवलप होता है और ग्रास रूट तक काम करने वाली जो पूरी चेन होती है उसके अंदर आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। ये 3-4 जो चीजें हैं ना, ये मुख्य वजह होती है जिसकी वजह से योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। कोऑर्डिनेशन का अभाव तो लगभग हर योजना में देखने को मिलता है। जितनी भी योजनाएं चलती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। क्या वजह है कि इन सब पर ध्यान नहीं रखा जाता सरकार की तरफ से, या उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाती है? इस तरह की योजनाएं बना तो दी जाती हैं ताकि क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कागजों पर रोशनी करने के लिए होती है? देखो, जब तक हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सब चलता है, ठीक है यार, हो गया यार, है ना, इस रवैये को, इस दृष्टिकोण को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक काम नहीं होगा। यानी कि आप योजनाएं लेकर आइए। आखिरकार मेरे ये समझ में नहीं आता कि सरकार के पास जो पैसा है वो आपकी हमारी जेब से निकलने वाले टैक्स का पैसा है, और हमारे पैसे का पूरी तरह सदुपयोग होना चाहिए, वो हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए। किस तरीके से खर्च हो, आपको जनता से तो बात करनी होगी ना, जिसके लिए आप योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कि कोई भी योजना उठा लीजिए, उसमें सरकार बात ही नहीं करती है। इसी वजह से सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है, इसी वजह से सरकार के ऊपर विपक्ष हावी हो जाता है, इसी वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो सरकार को इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। जब सरकार इस तरह के दृष्टिकोण से काम करेगी, इस तरह के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी, तब शायद योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं बन पाएंगी। महेंद्र सिंह जी, सरकार को क्या क्या आवश्यक कदम इस दिशा में उठाने चाहिए ताकि जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके? मैंने बताया ना कि आप अगर गांव के लिए, जैसे हमारा गांव जगमग योजना पर ही हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको जो योजना लेकर आ रहे हैं, जिन जिन गांवों के लिए योजना लेकर आ रहे हैं, उन गांव में आप जाकर पहले बात करिए। देखो, बहुत सीधी सी बात है, ये चीजें हमेशा रहेंगी कि योजनाएं सरकार के साथ आती है, सरकार के साथ चली जाती है, योजनाएं अधिक साथ चली जाती है। तो इस तरह जब ये स्थिति हमारी बनी हुई है, तो जिनके लिए ये योजनाएं बनाते हैं उनको इसकी चिंता करनी होगी। गांव को अब सोचना होगा, गांव में रहने वाले लोगों को सोचना होगा, पंचायतों को सोचना होगा।
ब्लॉक समितियों को सोचना होगा। उनको तो सरकार को बताना है कि आप हमारे लिए इस तरीके से करिए। तो ये जो संवाद में जो गैप आ जाता है ना, वही सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से होशियारी लाल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। होशियारी लाल जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा गांव जगमग गांव योजना औंधे मुंह गिर रही है। पिछले 6 महीने में किसी भी फीडर से जुड़ा हुआ एक भी गांव रोशन नहीं हो पाया है। क्या कारण आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? क्यों योजनाएं तो बना दी जाती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती? ये तो बीजेपी का झूठ का पुलिंदा है जी। एक मिनट, मैं रेणु जी एक सेकंड में इनसे पूछूंगा। जो है होशियारी लाल जी, बहुत सीधी सी बात है, आप आलोचना करिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप सोल्यूशन भी दीजिए अपनी बातचीत में, क्योंकि आप और सरकार अल्टीमेटली जनता के लिए तो राजनीति करते हो ना। बिल्कुल, बताइए होशियारी, आप सोल्यूशन बताइए, शिकायतें नहीं, आरोप नहीं। आप रखिए अपनी बात, रखिए अपनी बात। अब मैं ये कह रहा हूँ झूठ का पुलिंदा है जी। जी हाँ, बीजेपी झूठ बोलने में नंबर 1 है। आज 15 महीने हो गए सरकार बढ़े इनकी, अब 20 महीने के अंदर में हो गए। नहीं धक्का नहीं तोड़ा। मोदी जी कहते थे काला धन लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए खाते में जमा कराऊंगा, लेकिन गरीब आदमी जाके खाता देखते हैं, एक कोडी नहीं, काले धन तो नहीं है, काले खादर आगे। वो सड़कों में काली सड़क है, काले खादर सींग मारते हुए फिर रहे हैं, किसानों को फसलें उजाड़ रहे हैं। इसी प्रकार जो आपका भूमि अधिग्रहण बिल की बात थी, इन्होंने वायदा किया, वो नहीं किया इन्होंने। स्वामीनाथन पोर्ट की बात थी, वो कुछ नहीं किया इन्होंने। और बुढ़ापा पेंशन 2000 की बात कही इन्होंने, चुनाव घोषणा पत्र कर, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं। होशियारी लाल शर्मा जी, आपकी भी बल्कि एक बात और, आजादी का 42 साल का लड़का हो, मतलब इन्होंने देना नहीं, नाचने जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। और इसी प्रकार बिजली के बिल जो है दुगने कर दिए। गरीब आदमी जो रेडी वाला है 5-6 हजार रुपए कमाता है, वो बिल 10-20 हजार का बिल कहाँ से भरेगा? बिल्कुल, बेहद शुक्रिया होशियारी लाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो होशियारी लाल शर्मा जुड़े हुए थे और आरोप प्रत्यारोप का वही पुराना दौर चल रहा है कि वर्तमान सरकार फेल है। महेंद्र सिंह जी, आरोप प्रत्यारोप के इतर क्या आप राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी देख पा रहे हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति तो सबसे बड़ी बात है। जब तक कि कोई भी काम करने को लेकर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, कोई भी काम सफल नहीं होगा। यानी कि आप जो काम लेकर आ रहे हैं उस काम के अंदर आपकी इच्छा शक्ति भी दिखाई देनी चाहिए, कि आपकी सोच दिखाई देनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण दिखाई देना चाहिए। सरकार को ये सोचना होगा, तभी ये सरकार आगे सरवाइव कर पाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि नियत सरकार की ठीक है, नियत में कोई खोट नहीं है, नीतियां भी थोड़ी दुरुस्त हो जाएं हाँ। तो बेहतर हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र सिंह जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नियत तो सही है, लेकिन जब तक नीतियां ठीक नहीं होंगी, जन कल्याणकारी नहीं होगी, जनता की उसमें भागीदारी नहीं होगी, वो भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो कि सफल हो जाए, और कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारा गाँव जगमग गाँव योजना के साथ। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।